गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरी वीडियो में एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें आपको मैं 10 दिन बताऊंगा कि कैसे हम लोग 10 दिन में गाड़ी सिखाते हैं। तो आज ये तीसरा दिन है। रविकेश हमारे क्लाइंट थे, मैं इनके पास आ गया हूँ। पिछले 2 दिन मैंने इनको थोड़ा इनके घर से थोड़ा दूर बुलाया था ताकि हम वहाँ पे थोड़ा खुला एरिया है, रोड थोड़ी चौड़ी है, वहाँ पे थोड़ा सिखाने में इजी रहता है। आज मैं इनके घर आया हूँ इनको पिकअप करने के लिए। आज अपने घर से यही चला के ले चलेंगे। तो अब देखिएगा लास्ट तक वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल होगी। और थोड़ा कंजेस्टेड है यहाँ पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब यहाँ से ये ऋषिकेश यहीं से चलाना स्टार्ट करेंगे आज। रविकेश, सॉरी, बार बार नाम में ऋषिकेश आ जाता है। चलिए स्टार्ट कीजिए। पहले न्यूट्रल चेक करना है आपको। न्यूट्रल नहीं है ये भी, अब ये आगे की तरफ है। हाँ, ये न्यूट्रल है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए यहाँ पे ऐसे है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है न्यूट्रल है कि नहीं है, ये लेफ्ट साइड हल्का सा यहाँ भी होगा, लेकिन आप आगे करके देख सकते हैं एक बार। अगर आगे नहीं हो रहा है मतलब ये ऑलरेडी किसी गियर में है जो कि आगे की तरफ लगता है, तो आप इसको पीछे करके एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर पीछे की तरफ ऐसी होगा तो ज़्यादा पीछे होगा नहीं, तो आप इसको हल्का सा आगे कर सकते हैं। बस ये पता नहीं पूरा ये लेफ्ट राइट रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट कीजिए। हाँ, सीट कंफर्टेबल है। हाँ, अभी क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए। देखिए गियर नहीं लग रहा ना, क्लच आपने पूरा प्रेस नहीं किया हुआ है, इतना प्रेस करना है इसमें। इस गाड़ी का क्लच थोड़ा टाइट है हल्का सा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल धीरे क्लच छोड़िए। अब देखिए क्लच छोड़ते गाड़ी बंद हो गई, ठीक है। क्लच को पूरा प्रेस कीजिए, स्टार्ट कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, कुछ ईंटों की वो सोलिंग की हुई है, तो ये थोड़ा सा उठा हुआ है, वो टायर के आगे है। अच्छा, इसलिए बंद हुई गाड़ी, ठीक है। तो जब आप क्लच को रिलीज करेंगे तो गाड़ी हल्की सी ऐसे ऊपर की तरफ उठेगी। देखिए क्लच धीरे छोड़िए, ये देखिए उठी, ये देखिए उठ रही। तो यहाँ ये देखिए उठ रही हल्की। अब देखिए नहीं चढ़ पाई ना, तो अब उसमें करना है क्या, धीरे से क्लच छोड़ते रहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल धीरे छोड़िए, और छोड़िए हल्का। देखिए फिर बंद हो गई, कोई बात नहीं। क्लच को दबाइए पूरा। हाँ ठीक है सर। हाँ, स्टीयरिंग एक बार राइट में मोड़ लीजिए पहले से, और मोड़िए पूरा एक बार, इतना बस। हाँ चलिए जी। हाँ, धीरे से क्लच छोड़िए, बिल्कुल धीरे छोड़िए। हाँ, छोड़ते ही बिल्कुल धीरे, और हल्का। हाँ, यहाँ और छोड़िए हल्का, यहाँ रोक के रखिए, और हल्का छोड़िए, हल्का सा यहाँ रोक के रखिए। ये एक्सीटर बिल्कुल नहीं देना है, बिल्कुल धीरे क्लच। हाँ, आगे वापस कीजिए, वापस सीधा, बस इतना। हाँ, लेफ्ट आइए, और हाँ सीधे जी। जब ऐसी कोई सिचुएशन हो कि टायर के आगे कोई ऊंची चीज़ फंसी है, जैसे अभी ईंटा फंसा हुआ था, तो उस केस में आपको कभी भी एक्सीलेटर नहीं प्रेस करना है जल्दबाजी वहाँ के। खासकर ऐसी जगह यहाँ पे चारों तरफ गाड़ियाँ ही खड़ी हैं, वहाँ भी गाड़ी खड़ी थी, तो ऐसी जगह आपको एक्सीलेटर नहीं देना है, क्लच के सारे गाड़ी निकालनी है, ठीक है। जैसे आपने क्लच छोड़ा अभी, यही तरीका है, बिल्कुल क्लच को धीरे छोड़ना है। चलिए क्लच छोड़िए पूरा, आराम से एक्सीलेटर दीजिए हल्का। इसका एक्सीलेटर, अब ये ध्यान दिया आपने, कल वाली गाड़ी दूसरी थी, आज गाड़ी दूसरी है। ये i10 है, ठीक है। स्लो एक्सीलेटर से पैट आइए, बस लगाइए सेकंड क्लच दबा के, क्लच को दबाइए पूरा। सेम प्रोसेस है। हाँ, ये क्लच छोड़िए धीरे से। चलिए यहाँ पे क्लच प्रेस कीजिए पूरा, एक बार हॉर्न दे सकते हैं आप, चौराहा टाइप का है। हाँ, और लेफ्ट आइए हल्का, लेफ्ट आइए, धीरे से छोड़िए, और लेफ्ट आइए, और बस सीधा कीजिए, और राइट कीजिए, और राइट कीजिए, और राइट कीजिए, बस क्लच छोड़िए धीरे से, और राइट कीजिए। देखिए लेडी चल रही है, ये अब सीधा कीजिए, लेफ्ट आइए, क्लच को पूरा प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ी रोड खराब थी ना, जहाँ पे रोड खराब होगी यहाँ पे क्लच को पूरा प्रेस करना है। यहाँ पे गाड़ी को रोकिए एक बार, क्लच पूरा प्रेस कीजिए, ब्रेक दबाइए, रुकिए, आगे स्पेस नहीं है ना। चलिए लगाइए फर्स्ट गियर, क्लच दबा के, उनको मालूम। चलिए लेफ्ट आइए और हल्का स्टार्ट कीजिए क्लच दबा के। चलिए ये भी एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ठीक है। और लेफ्ट आइए, और लेफ्ट आइए। हाँ, धीरे से, शायद लग रहा है इनकी भी गाड़ी ख़राब हो गई है। क्लच छोड़िए, राइट कीजिए, और राइट कीजिए फास्ट, और राइट, बस इतना। धीरे से सीधा कीजिए वापस,
धीरे से क्लच छोड़िए, ये वेरी गुड। लेफ्ट आइए और सीधा कीजिए, स्टीयरिंग स्टीयरिंग सीधा रखिए। हाँ ये क्लच छोड़िए, हल्का सा एक्सीलरेट दे सकते हैं और लेफ्ट आइए। कभी भी ऐसी जगह आप जब तक आप लर्नर स्टेज पे हैं, कहीं भी ऐसे जैसे रोड, अभी यहाँ पे जो गाड़ी खराब हो रखी थी बीच में, उसके बगल में रोड खराब थी ना, तो वहाँ से निकालने के लिए आप कहीं भी एक्सीटर मत दीजिएगा। आराम से फर्स्ट गियर में लगा के बस क्लच छोड़ दीजिए, गाड़ी आराम से निकल जाएगी। ठीक है, इंडिकेटर दीजिए लेफ्ट का, आगे से लेफ्ट मुड़ना है। क्लच को पूरा दबाइए, पैर को ब्रेक पे, हल्का सा ब्रेक, हल्का सा ब्रेक, देखिए हाँ हल्का सा ब्रेक। एक्सीटर बिल्कुल नहीं देना है, ब्रेक छोड़ दीजिए, धीरे से क्लच छोड़ते रहिए। मोड़िए, यहाँ से मोड़िए और मोड़िए जल्दी, और मोड़िए और मोड़िए और मोड़िए, बस और मोड़िए मेरी तरफ, धीरे से क्लच छोड़िए, बिल्कुल एक्सीटर बिल्कुल नहीं देना है। सीधा कीजिए, अब सीधा कीजिए वापस, बस ये क्लच छोड़िए, लेफ्ट आइए और लेफ्ट आइए और लेफ्ट आइए फास्ट। हाँ राइट कीजिए फर्स्ट, राइट 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 और राइट कीजिए, इंडिकेटर दीजिए नीचे का। हाँ चलिए बस हो गया। मोड़ दीजिए, एक्सीटर नहीं देना है आपको सर, ठीक है। और देखिए हाथ आप गलत पकड़ रहे हैं क्लच को। हाँ देखिए गाड़ी आ रही उधर से, और राइट कीजिए हल्का, बस इतना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा उस तरफ चली जाएगी फिर। यहाँ पे सीधा कीजिए। अब अभी आप सर उठा के थोड़ा इस तरफ देख रहे थे ना, तो उसका अंदाज़ा क्या, ऐसे देखना नहीं है, आराम से आप बैठे रहिए, ठीक है। अगर हमारे पास लगता है कि आपको गाड़ी ज़्यादा उधर जा रही है तो आप रोक के पीछे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए और लेफ्ट आइए हल्का, क्लच देखिए, चलिए एक्शन दीजिए हल्का सा बस, ज़्यादा नहीं। हाँ यहाँ पे एक्शन दीजिए और हाँ आराम से चलते रहिए। और थोड़ा राइट कीजिए, देखिए हाँ यहाँ से इंडिकेटर दीजिए लेफ्ट का, ऊपर हाँ मोड़िए फास्ट और मोड़िए, बस इतना, सीधा कीजिए। हाँ क्लच छोड़िए, एक्स्ट्रा दीजिए हल्का, अब क्लच दबा के सेकंड गियर लगाइए, एक्सीटर से पैट आइए। हाँ क्लच को पूरा, हाँ क्लच छोड़िए, लेफ्ट आइए हल्का सा, हाँ क्लच छोड़िए। देखिए गियर लगाते समय गाड़ी आपकी एक जगह नहीं रहती है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। जब भी आप गियर लगा रहे हैं तो गाड़ी आपकी एक ही लेन में चलनी चाहिए, ठीक है। स्लो कीजिए, इसको जान दीजिए, पहले स्लो थोड़ा कर लीजिए। हाँ एक्शन दीजिए हल्का। आज के बाद आप ही हमेशा आप गाड़ी वहाँ से निकाल के लेके आएंगे, ठीक है। अभी मैं जाते हुए जब ट्रेनिंग खत्म होगी तो आप ही वहीं अंदर लेके चलेंगे घर तक अपने, ठीक है। तो कहीं भी ऐसे कंजेस्टेड एरिया से निकालनी हो गाड़ी, हमेशा आप फर्स्ट गियर में रखिए और एक्सीटर, खासकर टर्निंग पे आपको एक्सीटर नहीं प्रेस करना बिल्कुल, पैर आपका हमेशा ब्रेक पे रहना चाहिए, ठीक है। लगाइए थर्ड गियर, क्लच दबा के एक्सीटर से पैर हटाइए। हाँ फिर सीधे, हाँ क्लच छोड़िए। आपको मालूम मैं इस एरिया में कम से कम 4-5 साल बाद अंदर गया हूँ, मतलब किसी को गाड़ी सिखाने के लिए। अच्छा। मतलब हमेशा मैं इनको किसी को भी सिखाना होता था, यहीं बुलाता था इको गार्डन पे जो पीछे चौराहा था। उससे पहले हम लोग जाते थे पूरा अंदर, जब पवनपुरी जो पोस्ट ऑफिस वगैरह है अंदर साइड, वहाँ तक जाते थे पूरा अंदर तक। फिर बीच में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था ना रोड पे, वो सीवर लाइन का पता नहीं किसका, तो फिर हमने जाना बंद कर दिया, तो कुछ ज़्यादा ही कंजेशन होता था। अरे जाने लायक नहीं था पहले। हाँ अब थोड़ा ठीक है। अभी आप लेफ्ट लेन में चल रहे हैं तो आपको लेफ्ट लेन में ही रह के आगे गाड़ी को लेना है टर्न, ठीक है। मोड़ते समय ध्यान रखिएगा गाड़ी आपकी राइट लेन में ना जाए, ठीक है, क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है, अगर राइट मिरर में देखिएगा पीछे उधर। आप देखिए यहाँ पे अगर मैं एक्सीटर मत दीजिएगा, पैर को ब्रेक पर रखिए। हाँ अभी नहीं मोड़ना, अब मोड़िए धीरे धीरे, वहाँ पे मोड़िए और मोड़िए, ये बस, ज़्यादा नहीं, एक बार पूरा नहीं, पूरा वापस सीधा कीजिए, फिर नहीं तो उस लेन में चली जाएगी ना गाड़ी, क्लच होते रहिए पूरा। हाँ सीधा कीजिए, एक्शन दीजिए, आगे जो सर्कल आएगा वहाँ से हमें राइट मुड़ना है, ठीक है।
आज आपको दूसरे रूट पे लेके चलते हैं। स्लो स्लो, क्लच भाई पूरा जल्दी, पैर ब्रेक पे, हल्का ब्रेक दबाइए, स्लो कीजिए जल्दी, और स्लो और स्लो और स्लो। सेकंड गियर लगाइए पहले। ये गाड़ी कहाँ जा रही है, गाड़ी कहाँ जा रही है? हाँ सेकंड गियर, लेफ्ट पीछे, हाँ पीछे की क्लच दबाइए पूरा, हाँ सीधा कीजिए स्टीयरिंग मेरी तरफ। हाँ अब राइट का इंडिकेटर दिया आपने, उधर देखिए, राइट में देखिए उधर। हाँ अब यहाँ पहुँच, क्लच दबाइए पूरा। यहाँ पहुँचने के बाद आपको लेफ्ट देखना है, उधर लेफ्ट में, वहाँ से कोई गाड़ी ना आए। तो गाड़ी आ रही है नहीं ना, मोड़ी यहाँ से राइट में, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं मोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ आने के बाद आपको उधर लेफ्ट में देखना है कि वहाँ से कोई गाड़ी ना आए, ठीक है। क्लच छोड़िए पूरा, अब सीधा कीजिए स्टीयरिंग, एक्शन दीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे आपको हमेशा, देखिए यहाँ पे जब गाड़ी लेके आनी है आपको, इधर मिडिल लेन में लेके आनी है, ना तो लेफ्ट में ना राइट में। उसका रीज़न ये है कि जो पीछे से गाड़ी आएगी लेफ्ट साइड से, जो मैंने बता रहा था, वो लेफ्ट से निकल जाएगी। जो पीछे से जो जिसको ओवरटेक करना होगा तो वो राइट से कर लेगा, आपको मिडिल में रखना है, ठीक है। चलते रहिए सीधा। अभी जो हमने चौराहा क्रॉस किया था, वो अभी थोड़ा रश ज़्यादा नहीं था, तो सेकंड गियर हमने कर लिया। आमतौर पे यहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा होता है, और हमें हो सकता है कि किसी और दिन आएंगे तो जब रश ज़्यादा होगा तो फर्स्ट गियर लगाना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि मतलब रश कितना है या फिर गाड़ी की स्पीड क्या है। अभी थोड़ा खाली था तो आराम से मोड़ सकते थे हम, ठीक है। आज मैं दूसरी गाड़ी लाया हूँ। अब इस गाड़ी में मेरे पास भी, मेरे साइड भी क्लच और ब्रेक है। ये देखिए, ये क्लच, ये वाला ब्रेक है, ये क्लच है। तो ज़रूरत पड़ने पे मैं अभी ऑपरेट कर लेता हूँ, अगर बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो। और जब भी मैं ऑपरेट करूँगा तो मैं रविकेश को बताऊँगा कि मैंने अब ऑपरेट किया है। हालांकि उनको भी पता लग जाएगा कि जब मैं ऑपरेट करूँगा, जैसे मैंने क्लच दबाया तो उस साइड का जो क्लच है राइट साइड वाला, वो भी प्रेस हो जाएगा हल्का सा। अच्छा, प्रेस होगा। हाँ, अगर मैं यहाँ से ब्रेक दबाऊँगा तो वो वाला ब्रेक भी प्रेस होगा। और जो कल 2 दिन, बाकी पहले 2 दिन आपने जो गाड़ी चलाई थी उसमें क्या था, वो नॉर्मल जैसे गाड़ी होती है वैसी थी। इस गाड़ी में क्या है, स्पीड गवर्नर भी लगा हुआ है। स्पीड गवर्नर क्या करता है, ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ियों में या फिर जो वैन वगैरह चलती हैं स्कूल्स में जो लगी होती हैं, बच्चों को लेके जाती है, उन गाड़ियों में ये स्पीड गवर्नर लगा होता है, ताकि गाड़ी ओवर स्पीड, ज़्यादा स्पीड में ना चले। तो इसमें हर गियर की एक स्पीड की लिमिट होती है, ठीक है। तो इसमें बाकी गाड़ी के मुकाबले स्पीड थोड़ा कम रहेगा। अगर आप मान लीजिए कोई दूसरी आइटम सेम मॉडल चलाएंगे, कोई दूसरा, कोई प्राइवेट है ना, तो फिर उसका स्पीड थोड़ा, इससे बहुत फर्क होगा। हमें यहाँ से लेफ्ट चलना है, आगे से ये जो लेफ्ट में एक टर्न आ रहा है, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। तो इंडिकेटर दीजिए पहले, और लेफ्ट साइड मिरर में देखिए, और धीरे धीरे लेफ्ट आइए। यहाँ पे स्लो कीजिए, क्लच भाई पूरा, पैर ब्रेक पे जल्दी, पैर ब्रेक पे, हल्का ब्रेक, और हाँ मुड़िए इधर, ब्रेक छोड़िए और मुड़िए, बस ब्रेक छोड़िए, क्लच छोड़ते रहिए, क्लच छोड़ते रहिए, क्लच छोड़ते रहिए। अच्छा खासा रूल है कि लेफ्ट से ओवरटेक नहीं करना है। गाड़ी में लिखा भी हुआ है कि ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी है, कोई सीख रहा है, फिर भी देखिए इतना ओवरलोडिंग करके बाइक पे फिर भी लेफ्ट से ओवरटेक कर रहे हैं। खैर इस लखनऊ शहर में ऐसी कोई ये नई बात नहीं है, आपको पूरे इंडिया में तो खैर नहीं होगा, लेकिन लखनऊ में ज़्यादा है, लखनऊ में बहुत ज़्यादा है। स्लो कीजिए, इंडिकेटर दीजिए पहले राइट का, अब राइट मुड़ना है, क्लच को दबाइए पहले पूरे जल्दी, पैर को ब्रेक पे, हल्का सा ब्रेक दबाइए, हल्का सा ब्रेक, हाँ ब्रेक छोड़िए। राइट वाले साइड मिरर में पीछे देख के चलिएगा, अभी नहीं मोड़ना है। राइट क्लच दबाइए पूरा, यहाँ से सामने देखिए बाइक आ रही है, मुड़िए यहाँ से एक बार, वहाँ देखिए पैर ब्रेक पे, और मुड़िए रुक जाइए, यहाँ पर रुक जाइए। हाँ अब फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच दबा के, गाड़ी रुक गई ना, फर्स्ट गियर लगाना है। चलिए ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए। ये हाथ गलत पकड़ रहे हैं आप, ये देखिए ऐसे, हाँ क्लच छोड़ते रहिए धीरे से, बस इतना। अब देखिए यहाँ भी काम ही चल रहा है, क्या होता है, सीधा कीजिए वापस, बस धीरे से क्लच छोड़िए पूरा, हाँ लेफ्ट आइए, और हाँ बस ये सीधा कीजिए वापस स्टीयरिंग, ये एक्शन दीजिए,
अच्छा दीजिए। और आगे सर मेन रोड आ रही है, मेन रोड से हमें लेफ्ट मुड़ना है। आप लेफ्ट में देखिए, वहाँ पे कार भी खड़ी है एक, और वहाँ से भी कंटिन्यू गाड़ी आती रहती है स्लो। क्लच भाई पूरा, टायर को ब्रेक पे, इंडिकेटर दीजिए लेफ्ट का, दिया। हाँ, अब देखिए ठेला वाला भी आ गया, और आराम से अब ब्रेक छोड़िए, क्लच को छोड़ दे रही है, मुड़िए इधर, और मुड़िए इधर। हवा देख लीजिए, कोई नहीं आ रहा, इधर मुड़िए, और हाथ चेंज कीजिए, हाथ चेंज, बस। ये देखिए हाथ गलत पकड़ रहे हैं आप, इतना लेके आए, अब सीधा कर दीजिए फास्ट। अब देखिए इन भाई साहब ने गाड़ी कितनी गलत जगह रोकी है ना। थोड़ा सा इनको आगे किनारे रोकना चाहिए था। एक्स्ट्रा दीजिए हल्का, और चलिए। कभी भी आप ऐसे लेफ्ट मोड़ रहे हैं तो गाड़ी आपकी लेफ्ट लेन में ही आनी चाहिए, राइट लेन में तुरंत नहीं जाना है। अगर मान लीजिए आपको आगे से यहाँ से टर्न लेना है तो आप पहले इस लेन में आइए, फिर साइड मिरर पीछे देख के अब चलिए यहाँ से राइट में चलना है। इंडिकेटर दीजिए राइट का, शीशे में देखिए राइट साइड मिरर में, पीछे गाड़ी दूर है ना, आ जाइए इधर, चलते रहिए, यहाँ से राइट मुड़ना है। अब यहाँ पे सामने देखिएगा आप, कोई गाड़ी ना है, क्लच को प्रेस कीजिए पूरा जल्दी, ब्रेक पे हल्का ब्रेक दबाइए आराम से, हल्का ब्रेक, ब्रेक छोड़िए अभी, हाँ ब्रेक छोड़िए। अब यहाँ से ब्रेक दबाइए, रुकिए, रुकिए, गाड़ी को रुकिए, ब्रेक दबाइए। हाँ, यहाँ पे मैंने रुकवाया इसलिए, कभी भी मान लीजिए अभी तो रोड खाली हम जा सकते थे, रुकवाया मैंने इसलिए, मान लीजिए सामने से गाड़ी आ रही है, रश ज़्यादा है, तो आपको हमेशा दोनों डिवाइडर के, ये डिवाइडर जो दिखाई दे रहा है और पीछे जो डिवाइडर है, दोनों के बीच में मिडिल में रोकना है। इससे क्या होगा कि जो वहाँ से गाड़ी आ रही है उसको भी दिक्कत नहीं होगी जाने के लिए, और जो पीछे से गाड़ी आएगी उनको भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ से स्टीयरिंग पहले से मोड़ लीजिए एक बार, बस। अभी हाँ चलिए, ब्रेक छोड़िए, अभी रुक जाइए, ब्रेक छोड़िए, क्लच छोड़िए, चाहिए क्लच छोड़िए, मोड़िए एक बार धीरे से, क्लच वापस दबाइए, स्टार्ट कीजिए स्टार्ट। हाँ चलिए, और थोड़ा राइट, हाँ चलिए, रुक जाइए, ब्रेक दबाइए, ब्रेक छोड़िए, रुक जाइए, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक दबाइए वापस, हाँ क्लच वापस आइए, ब्रेक दबाइए, जान दीजिए, ब्रेक छोड़िए, क्लच धीरे छोड़िए, बिल्कुल धीरे, रुक जाइए, ब्रेक छोड़िए, धीरे, हाँ धीरे से चलिए, और मुड़िए राइट में, बस सीधा कीजिए वापस, क्लच छोड़िए पूरा, एक्स्ट्रा दीजिए, और राइट कीजिए, चलना है सीधा। राइट में देखिए कोई गाड़ी ना आए उधर, क्लच भाई पूरा, पैर ब्रेक पे, ब्रेक छोड़िए। देखिए कोई रूल फॉलो नहीं करता है, उसको घूम के जाना चाहिए तो वहाँ से चला जा रहा है। क्लच भाई पूरा लगाइए, सेकंड क्लच दबा के। यहाँ पे अगर आप लखनऊ में गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी गाड़ी में एल लगा है तो लोग कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, सोचेंगे कि हाँ ये सीखने वाला है, इसको मतलब पहले प्रेफरेंस दो जाने के लिए। लेफ्ट चलिए, यहाँ से लेफ्ट मोड़िए, यहाँ से बस। तो वो आपको अपने आप ही हैंडल करना है, यहाँ पे आपके लिए कोई रुकेगा नहीं। ठीक है, क्लच छोड़िए पूरा, एक्शन दीजिए। अभी देखिए, अभी आपने लेन चेंज किया तो आपने लेफ्ट मिरर में देखा नहीं, तो कभी भी आप लेन चेंज कर रहे हैं तो आप लेफ्ट मिरर में देखिए। अगर कोई ज़्यादा गाड़ी आ रही है तो आप इंडिकेटर दे के भी लेन चेंज करना है, बिना इंडिकेटर दिए लेन चेंज नहीं करना है। हाँ, अगर आप देख रहे हैं जैसे राइट में कोई गाड़ी नहीं आ रही है तो आप जा सकते हैं बिना इंडिकेटर दे के, लेकिन साइड मिरर का जरूर यूज़ करना है। यहाँ देखिए ब्रेक आ रहा है, क्लच को पूरा प्रेस कीजिए, ब्रेक दबाइए, हल्का ब्रेक दबाइए, हाँ, और ब्रेक छोड़िए, हाँ धीरे से आप क्लच छोड़ते रहिए। अभी सेकंड गियर में ना, तो सेकंड गियर में अगर गाड़ी हल्की सी मूव हो रही है तो आपको मतलब सेकंड गियर में हो जाएगी इजीली मूव। ठीक है, फर्स्ट गियर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट गियर तभी लगाते हैं जब गाड़ी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाए या फिर रुकने की कगार पे आ जाए। ठीक है ना, राइट कीजिए हल्का पीछे देख के, हाँ फिर लेफ्ट आइए वापस, लेफ्ट आइए सुबह।
अब मैं आपको ना यू टर्न लेना बताऊंगा कि यू टर्न कैसे लेते हैं, ठीक है। आज यू टर्न की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो आगे कट आएगा वहाँ से यू टर्न लेना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। अभी यू टर्न लेना है तो पहले से आपको राइट वाली लेन में रखनी है गाड़ी, ठीक है। अब देखिए जैसे वो लेफ्ट में एक कार और वो ट्रक खड़ा है, ठीक है, वहाँ से हम यू टर्न नहीं लेंगे, उसके आगे वाले कट से लेंगे। अगर हम यहाँ पे आप गाड़ी को रोक के मैं समझाऊंगा तो पीछे हुई गाड़ी आएगी तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा जाने के लिए, ठीक है। तो क्लच को पूरा प्रेस कीजिए अभी। अब देखिए शीशे में देखिए राइट मिरर में कोई है ना पीछे, तो राइट में आ जाइए। क्लच को पूरा प्रेस कीजिए, पैर को ब्रेक पे, यहाँ पे हल्का सा ब्रेक, भाई छोड़िए, हल्का सा ब्रेक लीजिए, हल्का सा ब्रेक, यहाँ पे गाड़ी को रोकना है, हल्का सा ब्रेक लीजिए और रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए बस। हाँ, कौन से गियर में गाड़ी? हाँ, तो गाड़ी रुकने के बाद आपको पहले न्यूट्रल कीजिए। क्लच भाई पूरा क्लच देखिए, क्लच हमने छोड़ दिया इसलिए गाड़ी इंजन बंद हो गया, ठीक है। अब क्लच दबा के पहले स्टार्ट कीजिए, पहले न्यूट्रल कीजिए। अब न्यूट्रल करने के बाद क्लच को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अभी अपने आगे गाड़ी जैसे रोकी ना आपने तो आपसे क्लच छूट गया था इसलिए गाड़ी बंद हो गई, तो क्लच को छोड़ना नहीं है, टाइट है थोड़ा क्लच इसका टाइट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, यू टर्न लेना है। तो यू टर्न लेने का तरीका क्या होता है, ये जो बगल में आप डिवाइडर देख रहे हैं, कौन सा, ये जो बगल में डिवाइडर है, ये इस डिवाइडर का जो कट है, जैसे ये दिखाई दे रहा है कट, इस कट से आधी गाड़ी आगे निकल जाएगी। आधी गाड़ी का मतलब क्या होता है, जब आप जहाँ बैठे आपके बराबर जब ये कट आ जाएगा तब आपको स्टीयरिंग को मोड़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अभी क्या कट के बराबर आप आ चुके हैं, अभी आप पीछे है ना, क्लच को दबाइए पूरा, फर्स्ट गियर लगाइए। अभी पहले धीरे से क्लच छोड़िए और अपने कट को बराबर चलिए, पहले आपके बराबर आ गया। हाँ, यहाँ से अगर आप स्टीयरिंग खड़ी गाड़ी में पूरा मोड़ देंगे तो गाड़ी के पिछले से गाड़ी का कोई भी हिस्सा डिवाइडर में नहीं टच होगा। अगर आप उससे पहले से थोड़ा मोड़ेंगे तो टच होने का चांस रहेगा। तो कम से कम आधी गाड़ी आपको आगे निकालनी है, आधी गाड़ी निकल चुकी है आगे यहाँ से। अब यहाँ से आपको यू टर्न लेना है, देखिए और क्या बता रहा हूँ। अभी गाड़ी आ रही है, निकलने दीजिए गाड़ी को, ठीक है। अब यहाँ से एक बार पहले से स्टीयरिंग मोड़ लीजिए, एक बार मोड़िए पहले से, हाथ चेंज, ये। अब देखिए, अब सुनिए, अब हाथ गलत कर रहे हैं आप, उस हाथ से ना नीचे घिस देना है स्टीयरिंग को, वो नहीं करना है। ये वाला हाथ थोड़ा इसके ऊपर रखना है। ये एक बार मोड़ लिया, एक बार और मोड़िए स्टीयरिंग, ये हाथ चेंज, ये हो गया, ठीक है। कितनी बार मोड़ लिया अभी? दो बार। अभी हम क्या करेंगे, चलते चलते मोड़ेंगे। अब जैसे क्लच रिलीज करेंगे ना तो गाड़ी देखिए राइट में जाएगी, है ना। ब्रेक छोड़िए, हाँ जा रही है। अब एक बार और मोड़ लीजिए, एक बार और मोड़िए, हाँ, ब्रेक छोड़िए, हाँ। अब देखिए पूरा स्टीयरिंग मोड़ चुके हैं आप। वहाँ पे देखिए स्कूटी आ रही, जान दीजिए, हाँ चलिए मुड़ गई हो। अब देखिए क्लच भाई पूरा पैर ब्रेक पे, गाड़ी इस पोजीशन पे आई, यहाँ से अब आपको रुक जाइए, ब्रेक दबाइए। अब आपको देखिए गाड़ी के सेंटर में कोई भी चीज़ होती है ना, सीधा कब करना होता है आपको, वो मैं बता रहा हूँ। गाड़ी के सेंटर में कोई भी चीज़ होती है ना, अब जैसे यहाँ ये चीज़ लगी हुई है, लेकिन ये सेंटर में नहीं लगा है, थोड़ा सा इस तरफ लगा है। तो जो भी सेंटर में कभी गाड़ी में भगवान की मूर्ति लगी होती है या फिर कोई एयर प्योरीफायर होता है, तो कोई भी चीज़ होती है टॉप पे, उसको देखना है, ठीक है। उसका जो टॉप है वो वाइट जो रोड का किनारा दिखाई दे रहा है उससे अलाइन हो जाना चाहिए। अभी बाहर की तरफ है ना, ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे, हाँ। जब अलाइन होगा तो रुकिएगा, रुक जाइए, हो चुका है बिल्कुल। इसका जो टॉप है वो उसके बराबर आ चुका है। अभी ये सेंटर में होता तो और थोड़ा पहले हो जाता, अभी सेंटर में नहीं लगाइए, सेंटर में एक चीज़ होती तो वो और पहले हो जाता है इससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको स्टीयरिंग सीधा करना स्टार्ट करना है, वही 3 बार जैसे आपने घुमाया। अभी नहीं, ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए। अब एक बार मोड़िए मेरी तरह जल्दी, हाँ मोड़िए, एक बार मोड़िए, एक बार मोड़िए, ये सीधा क्लच छोड़िए, एक्स्ट्रा दीजिए। अब देखिए हम लोग डिवाइडर के बिल्कुल पास से मोड़े हैं, डिवाइडर के पास से बिल्कुल गाड़ी थी, तो मुड़ने के बाद गाड़ी आपकी लेफ्ट लेन में आई है, तो लेफ्ट लेन में ही रहनी चाहिए गाड़ी आपकी, तुरंत आपको उस साइड नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जब कोई पीछे से गाड़ी आएगी वो देखेगा कि आप ये गाड़ी यू टर्न लेके इस लेन में जा रही है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा, तो आपको हमेशा लेफ्ट में ही रखना है, ठीक है। एक्स्ट्रा दीजिए, और कभी भी यू टर्न लेते समय एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है, और जब तक आप लर्नर स्टेज पे हैं आपको हमेशा फर्स्ट गियर पे ही यू टर्न लेना है, ठीक है। लगाइए सेकंड क्लच दबा के, लेफ्ट पीछे, क्लच छोड़िए धीरे से। अब वो जो कट दिखाई दे रहा है वहाँ से फिर से हमें यू टर्न लेना है, ठीक है। हाँ, साइड मिरर में देखिए पीछे, स्लो कीजिए गाड़ी को, क्लच दबाई पूरा, पैर को ब्रेक पे, हल्का ब्रेक। अब देखिए साइड में पीछे कोई आ नहीं रहा है,
क्लच पूरा दबाइए, पैर को ब्रेक पे, हल्का सा ब्रेक, इंडिकेटर दीजिए राइट का, ब्रेक छोड़िए। हाँ, अब फर्स्ट गियर लगाइए क्लच दबा के। सेम प्रोसेस है, ये जो कट दिखाई दे रहा है, कट से जब आधी गाड़ी आगे निकल जाएगी, ठीक है, क्लच दबाइए पूरा, पैर ब्रेक पे, रुक जाइए, आधी गाड़ी निकल चुकी है आगे। अब यहाँ से ब्रेक छोड़िए, अब इस बार हम चलते चलते मोड़ेंगे, ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए, बिल्कुल सामने देखिए कोई नहीं आ रहा, बाइक दूर है ना, एक बार मुड़िए स्टीयरिंग, हाथ चेंज, ये देखिए अभी देखिए क्या कर दिया आपने, उस हाथ से नीचे खींच दिया ना, ये टेढ़ा हो गया, तो ये नहीं कर, इसको इस पोजीशन में लाके अभी वापस घुमाइए मेरी तरफ स्टीयरिंग पर, क्लच पूरा दबाइए, स्टीयरिंग से लीजिए मेरी तरफ, ये है ना स्टीयरिंग। आप क्या कर रहे हैं, देखिए इंडिकेटर अब अपने आप बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए ये हाथ है, मुड़िए स्टीयरिंग राइट में, इतना बस, हाथ चेंज किया, ये किया, एक बार मुड़िए, ये किया, एक बार मुड़िए, ये किया, ठीक है। ब्रेक छोड़िए, अभी गाड़ी आ रही है, जान दीजिए उसको। अभी डिवाइडर के पास से हम लोग मोड़ रहे हैं, ब्रेक छोड़िए, धीरे से छोड़िए, बिल्कुल धीरे। हाँ, आप इसका टॉप देखिएगा, सेंटर का, इसका टॉप देखिए, इसका टॉप, ब्रेक छोड़िए, इसका टॉप जब रोड के किनारे के से अलाइन हो जाएगा, देखिए अब सीधे यहाँ पे देखिए, फिर गलत घुमाया स्टीयरिंग आपने, ये देखिए स्टीयरिंग आप छोड़, ये देखिए छोड़ दे रहे हैं स्टीयरिंग, लेफ्ट आइए, सीधे देखिए गाड़ी आपकी सेंटर में आई ना, तो इससे क्या होगा, जो पीछे गाड़ी आएंगी उनको प्रॉब्लम होगी, उनको स्पेस नहीं मिलेगा जाने के लिए, फिर आपको हॉर्न प्रेस करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा दीजिए, कंफ्यूजन हो जाता था। कोई बात नहीं, अब कंफ्यूजन नहीं होगा, मैं बताऊँगा। लगाइए सेकंड क्लच दबा के, क्लच छोड़िए, एक्स्ट्रा दीजिए, क्लच छोड़ दिया, मोड़ी राइट में, ये हो गया 3 बार, इतना ही मोड़ना है। अब सीधा कर रहा है तो वापस घुमाइए एक बार, ये ऐसे ही मोड़ना है जो आप यू टर्न ले रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे से यू टर्न लेना है, चलिए लगाइए फर्स्ट गियर, क्लच दबा के। अब देखिए उस कट से यू टर्न लेना है, फिर से साइड मिरर में देखिए पीछे कार आ रही है ना, दूर है ना, पहले से राइट में चलिए, राइट में आए, फिर यहाँ पे क्लच को पूरा प्रेस कीजिए जल्दी, पैर को ब्रेक दबा के स्लो कीजिए हल्का। हाँ, अब फर्स्ट गियर लगाइए, लेफ्ट आगे, क्लच पूरा दबाइए, ये पैर ब्रेक पे, हल्का ब्रेक दबाइए, हल्का ब्रेक छोड़िए। हाँ, यहाँ से एक बार मुड़िए स्टीयरिंग, सही से मुड़िएगा, एक बार ये, एक बार 3 बार हो गया, ब्रेक छोड़िए। अब देखिए, हाँ अब देखिए जब सीधा कर रहा है उस राइट हैंड को पूरा इधर तक राउंड कीजिएगा, क्लच दबाइए पूरा, और फिर मुड़िए पूरा हाथ, एक बार, 2, तीसरी बार कब करना है, जब गाड़ी बिल्कुल सीधी हो जाए तब। अब कीजिए, ये क्लच छोड़िए धीरे से, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल लेफ्ट लेन में आई गाड़ी आपकी, ठीक है। एक्स्ट्रा दीजिए। तो जब भी आप डिवाइडर के पास से ले रहे हैं, आपको डिवाइडर के गाड़ी आपकी लेफ्ट में ही आएगी, ठीक है। अब की बार हम जब यू टर्न लेंगे नेक्स्ट वाले कट से, तो आपको लेफ्ट साइड से लेना है यू टर्न, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यू टर्न लेना है, क्लच को दबाइए पूरा, पैर को ब्रेक पे, लेफ्ट साइड में रोकिएगा, ठीक है। आराम से रोकिए, पहले हल्का सा ब्रेक दबाइए, और फर्स्ट गियर लगाइए, पहले ब्रेक छोड़ दीजिए। अब देखिए अभी जब डिवाइडर के पास हम लोग थे, तो मैंने आपको बताया था कि जब आधी गाड़ी कट से आगे निकल जाएगी तब आपको स्टीयरिंग गाड़ी को मोड़ना स्टार्ट करना है। जब हम अभी आधी गाड़ी क्यों निकाल रहे थे, क्योंकि हम डिवाइडर से बहुत क्लोज खड़े थे, अभी थोड़ा गैप है ना डिवाइडर और गाड़ी के बीच में, तो यहाँ से कम मोड़ना होता है। आप चाहे तो जरूरी नहीं है कि आधी गाड़ी आप निकाल के मोड़े, आधी गाड़ी निकाल के ही मोड़ सकते हैं अगर स्पेस है तो, अदरवाइज आपको गाड़ी का जो फ्रंट है वो कट के बराबर आ जाना चाहिए, उसके बाद आप मोड़ सकते हैं, ठीक है। उसके पहले से नहीं मोड़ेंगे, पहले से मोड़े तो गाड़ी ऐसे क्रॉस में चली जाएगी फिर, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड से जब आप कहीं भी यू टर्न लेते हैं तो आपको ज़्यादातर ध्यान साइड मिरर में देखना है, राइट वाले में, ताकि पीछे से गाड़ी ना आए, ठीक है। चलिए ब्रेक छोड़िए, धीरे से क्लच छोड़िए, इंडिकेटर दीजिए राइट का पहले तो। हाँ, अब देखिए पीछे कोई आ तो नहीं रहा। हाँ, अब देखिए बराबर आ गए, यहाँ से मुड़िए एक बार स्टीयरिंग राइट में, एक बार बस, ये हाथ चेंज, फिर देखिए स्टीयरिंग आप सीधे टेढ़ा कर दे रहे हैं। हाँ, ये अब ये 3 बार। अब यहाँ पे क्या करना है, यह देखिए गाड़ी इस लेन में आएगी, अब सीधा कीजिए एक बार और 2, अब एक बार और, बस देखिए ज़्यादा मुड़ गया, वापस उधर घुमाई, गाड़ी यहाँ जा रही है, देखिए क्लच छोड़िए पूरा, एक्स्ट्रा दीजिए।
कोई बात नहीं, अभी भी थोड़ा गड़बड़ हुआ था। अब देखिए हमने लेफ्ट साइड से यू टर्न लिया तो गाड़ी आपकी डिवाइडर के पास आई, तो गाड़ी आपकी इसी लेन में रहनी चाहिए, उस लेन में नहीं जानी चाहिए। जो पीछे से गाड़ी आएगी वो लेफ्ट लेन से निकलेगी। क्लच होते रहिए, एक्सीटर से इस बार आपने क्लच जब दबाया गियर चेंज करने के लिए तो एक्सीटर से पैर नहीं हटाया था, ठीक है। यहाँ से फिर से यू टर्न लेना है, ठीक है। क्लच को पूरा प्रेस कीजिए जल्दी, पैर को ब्रेक पे हल्का ब्रेक दबाइए, फर्स्ट गियर लगाइए, लेफ्ट आगे। हाँ, अब ये सामने से गाड़ी आ रही, जान दीजिए, ब्रेक छोड़िए, एक बार मोड़िए, यहाँ से मोड़िए एक बार, फिर हाँ एक बार बस रुक जाइए, यहाँ पे गाड़ी को निकल जाने दीजिए। वहाँ से भी गाड़ी आ रही है, हाँ धीरे से क्लच छोड़ते रहिए, बिल्कुल धीरे, बिल्कुल धीरे, हाँ बिल्कुल धीरे, हाँ पूरा मोड़िए स्टीयरिंग राइट में। हाँ अब यहाँ पे सीधा कीजिए, एक बार कीजिए सीधा, एक बार, फिर देखिए ये गाड़ी फिर सेंटर में आ गई, ठीक है। एक्शन दीजिए, सेंटर में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक्शन दीजिए। अब बाई चांस कभी सेंटर में गाड़ी आ रही भी रही है ना, तो आप सीधा करते समय उस चीज़ से मैं देख सकते हैं कोई गाड़ी ना आ रही हो, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि आपको यू टर्न कहाँ से लेना है, मतलब डिवाइडर के पास से लेना है कि लेफ्ट से लेना है? जिस लेन में रहेंगे, अगर इस लेन में है तो यहीं से लेंगे, अगर उस लेन में मान लीजिए यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी हो आगे तो फिर लेन चेंज करेंगे। देखिए कभी भी आपको यू टर्न लेना होता है, ठीक है। अभी देखिए अभी तो रोड खाली है खैर यहाँ पे, कहीं भी आपको यू टर्न लेना होता है तो आपको जहाँ पे गाड़ी जाएगी ना वहाँ का स्पेस देखना है आपको, ठीक है। ज़्यादा स्पेस है तो क्लच भाई पूरा, राइट से, पैर को ब्रेक पे, यहाँ पे गाड़ी को रोकिए, हल्का ब्रेक, अब ब्रेक छोड़िए और आगे चलिए, क्लच को पूरा प्रेस कीजिए, ब्रेक दबाइए, न्यूट्रल कीजिए, हटाइए। अब मान लीजिए अगर आप यहाँ से यू टर्न लेंगे तो गाड़ी आपकी डिवाइडर के पास जाएगी। मान लीजिए उस साइड लेफ्ट में कोई गाड़ी खड़ी है, उस साइड डिवाइडर के उस तरफ रोड के लेफ्ट में कोई गाड़ी खड़ी है, तो अगर आप डिवाइडर के बिल्कुल पास से यू टर्न लेंगे तो गाड़ी आपकी कहाँ जाएगी? इसी साइड जाएगी, जहाँ पे वो गाड़ी खड़ी होगी उसके पास जाएगी, फिर आपको स्पेस मिलेगा नहीं, फिर आपको गाड़ी को रोक के फिर बैक करना पड़ेगा, फिर आपको मोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सिचुएशन अगर वैसी हो कि वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी है, क्लच छोड़ दीजिए। हाँ, अगर सिचुएशन वैसी हो कि गाड़ी वहाँ कोई खड़ी है तो उस केस में आपको हमेशा दूर से लेफ्ट साइड से यू टर्न लेना है, ताकि लेफ्ट साइड से यू टर्न लेंगे तो गाड़ी आपकी उस गाड़ी के पास नहीं जाएगी, इस वाली लेन में सीधी हो जाएगी मुड़ के, तो आपको बैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी रोड खाली हो तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जब आप अपनी गाड़ी किसी मार्केट वाले इलाके में चलाएंगे, ट्रैफिक वाले में, तो ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगा, यहाँ भी गाड़ी खड़ी होगी इस साइड और उस साइड भी गाड़ी खड़ी होगी, ठीक है। तो आपको लेफ्ट आने का जगह ही नहीं मिलेगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहीं से डिवाइडर के पास से यू टर्न लेके वहाँ जाना पड़ेगा उस गाड़ी के, फिर कोई भी गाड़ी या फिर कोई अगर स्पेस भी नहीं है, कम स्पेस में है, तो फिर भी आपको बैक करना पड़ेगा, फिर आपको फर्स्ट गियर लगा के मोड़ना पड़ेगा। तो इसकी भी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कल की परसों, ठीक है। फिलहाल हम बैक वाला नहीं करेंगे, हम सीधा वाला करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ से फिर से यू टर्न लेना है, क्लच दबा के पहला गियर लगाइए, इंडिकेटर दे दीजिए राइट का, उस शीशे में देखते रहिए साइड मिरर में कोई आ तो नहीं रहा, बिल्कुल धीरे क्लच छोड़िए, बिल्कुल धीरे, हाँ इसको जान दीजिए, हाँ क्लच छोड़िए धीरे से क्लच छोड़िए, यहाँ से मुड़िए एक बार, बस इतना, एक बार, हाँ बस एक बार, जल्दी 3 बार हो गया बस। हाँ अब उधर देखिए सामने, यहाँ पे एक बार सीधा कीजिए स्टीयरिंग को, जल्दी बस एक बार, फिर गड़बड़ कर दिया। ये देखिए गाड़ी अब देखिए सेंटर में जाएगी, ये देखिए जा रही सेंटर में है, लेफ्ट लेन में आ गई, तो ये गलत है। क्लच छोड़िए पूरा, एक्शन दीजिए, लगाइए सेकंड क्लच दबा के, उस छाया में गाड़ी को रोकिएगा। अभी देखिए मैं बताऊंगा आपने गलती क्या की। स्टीयरिंग पे हाथ रखिए, आपने मुड़ते समय बिल्कुल सही मुड़ा, आपने 3 बार मुड़िए, 3 बार मुड़िए, इतना मोड़ लिया आपने, ठीक है। हाथ चेंज कीजिए। अब देखिए अपना बार ये वाला भी हाथ ना इसके नीचे पकड़ने की कोशिश करते हैं, ऊपर पकड़ना हमेशा, ये ठीक है 10 और 2 की पोजीशन पे। अब देखिए जब आपको सीधा करना था तो आपने गलती क्या की, पहले मैं वो बता रहा हूँ, मुड़ी मेरी तरफ सीधा करने के लिए
ऐसे अब बताए, देखिए अब आपको क्या करना, अभी यहाँ पकड़ना चाहिए था, आपने क्या किया, यहाँ से यहाँ पकड़ लिया था, यहाँ पकड़िए, पकड़ने के बाद यहाँ से आपने ऐसे घुमाया स्टीयरिंग को, ये किया, ठीक है, तो ये गलत है, समझ गए। आपको क्या करना है, पूरा मुड़िए राइट में, हाँ ये किया। अब जब सीधा करना है, इधर घुमाइए, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट में ही रखना है, राइट हैंड राइट में, वैसे ही ये एक बार ऐसे मोड़ना है, ठीक है। चलिए लगाइए फर्स्ट गियर, क्लच दबा के, चलिए फिर से यू टर्न लेंगे, ये लास्ट यू टर्न है, ठीक है। थोड़ा सा राइट कीजिए और पीछे देखिए शीशे में, हाँ राइट में रखिए गाड़ी को, लेफ्ट आइए, बस सीधा, इस बार सही कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से नहीं, आगे वाले से, हाँ। क्लच को दबाइए पूरा, पहले स्लो कीजिए गाड़ी को, हल्का ब्रेक दबाइए, ब्रेक दबाइए और दबाइए ब्रेक, हाँ फर्स्ट गियर लगाइए। अब एक बार रोकनी नहीं है गाड़ी, ब्रेक छोड़िए, गाड़ी स्लो हो चुकी है ऑलरेडी, ब्रेक छोड़ दीजिए, यहाँ से क्लच को ऐसे रखिएगा, यहाँ से मुड़िए एक बार, बस एक बार, बस एक बार, 3 बार हो गया। अब देखिए सीधा करना है, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, यहाँ से सीधा करना स्टार्ट कीजिए एक बार, बस एक बार, ये 2, अब ये लास्ट 3, ठीक है। क्लच छोड़िए पूरा, एक्स्ट्रा दीजिए, चलिए ठीक है। तो धीरे धीरे और प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाके आएगा आपके, मतलब हाथ सेट होंगे आपके स्टीयरिंग पे, ठीक है। लगाइए सेकंड क्लच दबा के, क्लच छोड़िए, एक्स्ट्रा दीजिए। अभी देखिए गियर लगाते समय स्टीयरिंग ना इधर उधर हो रहा है, ठीक है, एक्स्ट्रा दीजिए। आगे से राइट मुड़ना है, स्लो कीजिए, इंडिकेटर दीजिए नीचे का, क्लच को पूरा प्रेस कीजिए, हल्का सा ब्रेक, हल्का ब्रेक, हल्का ब्रेक, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, हाँ चलिए। इधर देखिए लेफ्ट में, देखिए इधर बाइक है, मुड़िए, ब्रेक छोड़िए और मुड़िए, मुड़िए राइट में स्टीयरिंग एक बार और मुड़िए, बस ये, हाँ यहाँ पर सीधा कीजिए, हाँ क्लच छोड़िए, एक्स्ट्रा दीजिए। अब यहाँ से देखिए ऐसे सीधा चल के आगे एक जो सर्कल आ रहा है, वहाँ से लेफ़्ट मुड़ना है, और वो जो लेफ़्ट वाला जो टर्न है ना, ये वहाँ पे क्या है देखिए, इसी वाले, हाँ इसी वाले से लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ पे बिल्कुल शार्प टर्न है ये। क्लच भाई पूरा, पैर ब्रेक पे, फर्स्ट गियर लगाइए, हल्का ब्रेक, फर्स्ट गियर, ब्रेक छोड़िए, क्लच होते रहिए, क्लच छोड़ दीजिए पूरा, एक्सीटर मत दीजिएगा, क्लच पूरा छोड़ दिया, हाँ मुड़िए यहाँ से एक बार और मुड़िए, बस एक बार मोड़ लिया, बस इतना। अब गाड़ी वहाँ जा रही है, एक बार और मुड़िए हल्का सा, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं, हाथ चेंज नहीं करना है। गाड़ी इधर आई, अपनी साइड आई, सीधा कीजिए, पूरा वापस घुमाइए, ये ठीक है। क्लच छोड़िए, एक्स्ट्रा दीजिए। ये वाला जो टर्न था बिल्कुल शार्प टर्न था और थोड़ी चढ़ाई भी थी यहाँ पे, तो इस केस में क्या करना है आपको, बस फर्स्ट गियर लगा के बस क्लच छोड़ देना है, गाड़ी अपने आप निकलती जाएगी, एक्सीलेटर का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। ये बहुत टिपिकल टर्न होता है, तो कि बिल्कुल शार्प है और दूसरा थोड़ी चढ़ाई भी है, ठीक है। तो इस केस में कहीं भी एक्सीलेटर यूज़ नहीं करना है, बस क्लच पहले गियर में लगा के क्लच को छोड़ दीजिए, आराम से मोड़ लीजिए। जब तक गाड़ी सीधी नहीं होती है तब तक आपको एक्सीलेटर प्रेस नहीं करना उसमें, ठीक है। लेफ्ट आइए और मुड़िए, बस इतना और इतना, बस इतना, हाथ से नहीं करना, हाथ से नहीं करना। पैर ब्रेक पे रखिए, सीधा कीजिए, पैर ब्रेक पे, यहाँ से राइट का इंडिकेटर दीजिए, क्लच दबाइए पूरा, पैर ब्रेक पे जल्दी, हल्का ब्रेक दबाइए और यहाँ से यूटर्न लेना है, मुड़िए एक बार राइट में, मुड़िए एक बार जल्दी, पैर ब्रेक पे, क्लच पूरा दबाइए, हाँ इतना, बस बस ज़्यादा नहीं, पैर को ब्रेक पे, हल्का ब्रेक, ब्रेक छोड़िए, हाँ ब्रेक छोड़िए, यहाँ से सीधा कीजिए, क्लच होते रहिए पूरा, क्लच हो दिया, एक्स्ट्रा दीजिए हल्का, बस ज़्यादा नहीं। यहाँ से राइट में एक बार देख लीजिएगा, क्लच भाई पूरा, क्लच पूरा, पैर को ब्रेक पे, हल्का ब्रेक, ब्रेक छोड़िए, उधर देख के हल्का ब्रेक, ब्रेक छोड़िए और मुड़िए, देखिए ऑटो, हाँ क्लच छोड़िए। कभी भी खासकर यहाँ पे ना, ये ऑटो वगैरह पे ध्यान रखना, ये कभी भी कहीं भी रोक देते हैं, इनको रोकने का कोई मतलब सेंस नहीं है। अभी देखिए वैसे इस सर्कल पे क्या होता है, काफ़ी ट्रैफिक होता है। आज छुट्टी का दिन है, मेरे ख्याल से सेकंड सैटरडे है, तो आज छुट्टी के दिन है, तो आज थोड़ा रश कम है। बाकी दिन हम किसी मंडे ट्यूसडे को आएंगे तो यहाँ पे बहुत रश होगा, तो हम ऐसे गाड़ी निकाल नहीं पाएंगे बिना रुके, रुकना पड़ता ही है, ठीक है। और तो थोड़ा स्लोप है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे और प्रॉब्लम होती है,
तो किसी दिन हम दूसरे दिन निकालेंगे तो बताएंगे स्लोप क्या तरीका, स्लोप पे गाड़ी को मूव करने का क्या तरीका होता है। जहाँ पे ये 3 लेन की रोड होती है ना, वहाँ पे आपको हमेशा मिडिल में रखनी है गाड़ी, ठीक है। जो मिडिल लेन होती है वो कार के लिए होती है, लेफ्ट वाली लेन हैवी व्हीकल्स के लिए होती है, राइट वाली लेन ओवरटेकिंग लेन होती है। तो वैसे ज़्यादातर सिटी के अंदर इतनी चौड़ी सड़कें कि शायद ही बहुत कम मिलेंगी, ज़्यादातर आपको नेशनल हाईवे या फिर एक्सप्रेस वे पे ऐसी रोड मिलेगी। आगे से हमें राइट मुड़ना है, ठीक है। अब जब राइट मुड़ना है तो आप साइड मिरर, एक्सीटर छोड़िए, पहले एक्सीटर छोड़िए, राइट मिरर साइड मिरर में देख के पहले से राइट में चलिए आप। अगर राइट मुड़ना, इंडिकेटर दीजिए पहले, हाँ चलिए देख के, हाँ क्लच होते रहिए, हाँ अब सीधे चलिए। अब यहाँ से क्लच छोड़िए पूरा, यहाँ से चौराहे के आगे से राइट चलना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लच भाई पहले पूरा, पैर को ब्रेक पर फंस के लगा लीजिए। वहाँ देखिए राइट में गाड़ी ना आ रही हो, कोई नहीं आ रहा, हाँ क्लच छोड़िए पूरा। अब यहाँ से सामने देखते रहिएगा, क्लच छोड़ दिया पूरा, एक्सीटर नहीं देना है, मुड़िए यहाँ से, ब्रेक छोड़िए, एक बार मुड़िए, हाँ एक्सीटर नहीं देना आपको बिल्कुल। अब सीधा कीजिए, वहाँ देखते हुए कोई नहीं आ रहा, बस ये एक बार, अभी पूरा सीधा नहीं करना है, गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। चलिए वहाँ देखिए, ये देखिए नहीं निकलेगा, ये मुड़ी, मैंने बोला ना, ये यहाँ पे आपको कोई ये नहीं दिखाएगा कि आप गाड़ी सीख रहे हैं क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए शार्क टैंक इंडिया का ज़ीरो को एक्सीडेंट दीजिए, लगाइए सेकंड क्लच दबा के। मतलब अगर हम लोग कभी गाड़ी चलाते हैं, हम लोग देखते हैं कि सामने वाला कोई गाड़ी सीख रहा है तो क्या आदमी उससे थोड़ा अलर्ट रहता है ना। यहाँ पे कोई आपको ये नहीं, यहाँ पे लोग सर पे कफन बांध के चलते हैं कि भैया अब ठोक रहा है ठोकने दो, हम बच के निकल लेंगे अपना, और जब ठूक जाएगी तो बवाल होगा। तो यहाँ इस शहर में कोई भी आपको ऐसा सहानुभूति नहीं दिखाएगा कि हाँ भाई आप सीख रहे हो तो आप आराम से चले जाओ, हम लोग रुक जाएंगे, कोई रुकता नहीं है यहाँ पे। और आपने एक गलती और की थी, वहाँ पे जब आप राइट मोड़ रहे हैं चौराहे से, आप एक्सीटर दे रहे हैं, गाड़ी हमको लगा पूरी खड़ी हो गई है, गाड़ी हो जाने दीजिए खड़े। देखिए पीछे से मिला, बेटर है कि कहीं एक्सीटर दे के आप कहीं गाड़ी टकरा जाए, उससे बेटर है कि गाड़ी रुकी रहे, है कि नहीं। तो कहीं भी आपको ऐसे मोड़ पे, खासकर जब फर्स्ट गियर पे, पहले क्लच को पहले रिलीज कीजिए पूरा, ठीक है ना। तो गाड़ी धीरे धीरे चलती रहेगी। फर्स्ट गियर में बिना एक्सीटर के गाड़ी चलती रहेगी, चाहे स्लोप भी हो हल्का सा या फिर मोड़ भी हो, कैसा भी हो। तो कभी भी आपको उस पोजीशन में आपको एक्सीटर नहीं देना है। अभी देखा था आपने, एक्सीटर जब दिया तो गाड़ी हल्की से आगे निकल गई थी। नहीं, मेन इसका थोड़ा वो भी है, हाँ एक्सीटर का आपको थोड़ा अंदाजा मिला नहीं हाँ। कि कितना देना है। आपने क्या किया, ऐसे एक्सीटर पैर रखा, ये दबा दिया एकदम से। तो धीरे धीरे जब इस गाड़ी से थोड़ा यूज टू हो जाएंगे ना, तो समझ आ जाएगा एक्सीटर का। तो बाकी 2 दिन मैं इनको यहीं पे ड्रॉप करता था, इस जगह का नाम इको गार्डन है, यहीं पे ड्रॉप करता था। तो आज हम इनके घर तक चलेंगे और यही चला के ले जाएंगे, रविकेश चला के ले जाएंगे अंदर तक। अभी देखिए हम लोग राइट मुड़िए धीरे धीरे, अभी हम राइट लेन में है ना, क्लच होते रहिए पूरा। अब जैसे ही राइट लेन में आए हम, यहाँ पे गाड़ी आपने सीधी की तो यहाँ से आप तुरंत लेफ्ट का इंडिकेटर दे दीजिए, क्योंकि हमें लेफ्ट मुड़ना आगे से। अब लेफ्ट वाले साइड मिरर में देखिए, हाँ अब यहाँ पे क्लच को दबाइए पूरा, पैर को ब्रेक पे रखिए, वो वाला हल्का ब्रेक और अब मुड़िए इधर और मुड़िए, बस पैर ब्रेक पे, हाँ और मुड़िए हल्का, बस इतना। आप चाहे तो फर्स्ट गियर लगा सकते, मत लगाइए, चलिए हाँ अब सीधा कीजिए यहाँ पे एक बार हल्का सा, बस इतना। वापस आइए लेफ्ट, उधर देखिए, बस इतना, हाँ भाई छोड़िए, क्लच छोड़ते रहिए। अब सीधा कीजिए वापस, बस ज़्यादा कर रहे हैं, सीधा कर रहे हैं। मैंने बताया ना, जो स्टीयरिंग का जो ये वाला पार्ट है, ये हमेशा सीधा रहना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, जब सीधा कर रहे हो तो टेढ़ा हो जा रहा है, वो ज़्यादा आप घुमा दे रहे हैं। फिर लेफ्ट आइए हल्का सा, लेफ्ट आइए हल्का, बस इतना। फिर राइट कीजिए और राइट कीजिए, ये फिर सीधा। और जब राइट ऑफ लेफ्ट कर रहे हैं ना, प्लस आई पूरा इंडिकेटर दीजिए लेफ्ट का, पैर को ब्रेक पे, हल्का ब्रेक छोड़िए, मुड़िए इधर और मुड़िए जल्दी, हाँ चेंज, क्लच होते रहिए, हाँ धीरे से क्लच छोड़ते रहिए, बिल्कुल धीरे, हाँ सीधा कीजिए वापस, जल्दी फास्ट, और
फिर से राइट का इंडिकेटर दीजिए, क्लच भाई पूरा, पैर ब्रेक पे, हल्का ब्रेक, ब्रेक छोड़िए, मोड़िए यहाँ से, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, और नहीं मोड़ना है, बस इतना। फर्स्ट गियर लगाइए, क्लच दबा के, क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगाइए जल्दी, क्लच भाई पूरा, क्लच छोड़िए धीरे से, यहाँ पे थोड़ी स्टार्ट चढ़ाइए ना हल्की सी, देखिए बंद हुई गाड़ी, ब्रेक दबाइए पहले, कीजिए स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चढ़ाइए ना, स्लोप है, ब्रेक छोड़ना नहीं है, पहले हाफ क्लच छोड़िए, यहाँ पे रोक के रखिए, क्लच गाड़ी वाइब्रेट कर रही है, यहाँ पे क्लच को रोक के रखना है, अब ब्रेक छोड़िए, एक्सीटर बिल्कुल नहीं देना है, धीरे से क्लच होते रहिए। हाँ, यहाँ से अब सीधा कीजिए, सीधा कीजिए, बस स्लो। अभी देखिए एक और एग्जांपल मिला आपको कि लोग कैसे हैं यहाँ पे। अभी देखिए अभी आप वहाँ से, इससे पीछे जब लेफ्ट मोड़ रहे थे आप, लेफ्ट मोड़ने के बाद गाड़ी आपकी लेफ्ट आ रही थी, तो एक स्कूटी वाले अंकल जी थे, है ना, ये राइट कीजिए हल्का, ये स्कूटी वाले जो अंकल जी थे वो लेफ्ट से ही ओवरटेक करके जा रहे हैं। अब उनको देख रहे हैं कि लर्निंग वाली गाड़ी है यार, वो अभी इतना एक्सपर्ट नहीं है। स्लो लगाइए, सेकंड क्लच दबा के। कुछ लोग कहते हैं कि आप ये इस गलियों में क्यों सिखा रहे हो? अरे सीखना तो आदमी गलियों में सीखेगा, मेन तो यही होता है। खाली रोड पे तो चला ही खाली रोड पे तो कोई भी चला लेगा, मेन तो यही होता है कि गलियों में चलाना, मोड़ना कैसे है, किस एंगल में मोड़ना है, कितना मोड़ना है। लेकिन लोग यहाँ पे नहीं। क्लच पूरा दबाइए, पैर को ब्रेक पे, हल्का लेफ्ट आइए, सीधे चलना है, ब्रेक छोड़िए, क्लच छोड़ते रहिए, राइट कीजिए हल्का, राइट कीजिए और राइट, बस, और थोड़ा राइट कीजिए, बस इतना सीधे। तो आज ये हमारा थर्ड डे ख़त्म होने वाला है। तो देखिए सामने गाड़ी आ रही है, क्लच को पूरा प्रेस कीजिए, ब्रेक छोड़िए। जब ऐसे पतली सड़कों पे जब गाड़ी सामने से आए तो अब क्या कर रहा है, स्लो कर लिया किसी गाड़ी को, ठीक है, हॉर्न दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे राइट में टर्न आ रहा है। तो आज ये हमारा थर्ड डे यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है। तो इनको यू टर्न की प्रैक्टिस कराई है और आगे भी 2-3 दिन लग कंटिन्यू कराऊंगा, क्योंकि एक दिन में तो समझ आएगा नहीं ज़्यादा। तो और आगे भी यू टर्न की प्रैक्टिस कराएंगे। और जैसा कि देखा आपने कि आज विकेश भैया आप खुद ही गाड़ी चला के, क्लच पूरा है ब्रेक पे, ब्रेक छोड़िए, ब्रेक छोड़िए, हाँ क्लच को पूरा दबाइए, हल्का ब्रेक, क्लच पूरा दबाइए, पैर को ब्रेक पे। तो कल इनका 4th डे होगा, कल हम मिलेंगे। आज यूटर्न की प्रैक्टिस कराइए और इसकी प्रैक्टिस हम कल भी कंटिन्यू कर रखेंगे, परसों भी रखेंगे, उसके बाद भी रखेंगे, तभी ये परफेक्ट होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।